नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं योम किपुर युद्ध की, जिसे रमज़ान युद्ध अथवा 1973 अरब इजराइल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। रमज़ान युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध रमज़ान के महीने में लड़ा गया था। साथ ही इसी महीने में यहूदियों का पवित्र त्यौहार योम किपुर भी मनाया गया था। 6 अक्टूबर 1973 को शुरू हुआ यह युद्ध इजराइल और सभी अरब देशों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का प्रमुख कारण 1967 में लड़ा गया युद्ध 6 डे वॉर था, जिसमें इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट, जॉर्डन के वेस्ट बैंक, इजिप्ट के सिनाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध की शर्मनाक हार को पूरा अरब जगत आज भी नहीं पचा पाता है। 6 डे वॉर की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप 6 डे वॉर की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे फिलिस्तीन खत्म होता गया, वहीं इजराइल का कद बढ़ता गया। 1967 में हुए 6 डे वॉर में अपने हारे क्षेत्रों को वापस लेने के लिए इजिप्ट, सीरिया बेचैन थे। तो वहीं इजिप्ट के नए राष्ट्रपति अनवर सादात ने दिसंबर 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर इजराइल उन्हें सिनाई क्षेत्र वापस कर देता है तो वह इजराइल को मान्यता देने को तैयार है। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी अरब देश ने इजराइल के साथ शांति समझौता करना चाहा था, लेकिन इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं सीरिया के नेता हाफिज अल असद का नज़रिया अलग था। उनका मानना था कि इजिप्ट की सहायता से इजराइल को मजबूर करके वो गोलान हाइट्स पर कब्जा कर सकते हैं। वहीं इजिप्ट के प्रस्ताव को इजराइल द्वारा खारिज किए जाने के बाद इजिप्ट के पास युद्ध ही विकल्प बचा था, जिसके लिए वह अपनी सेना में बढ़ोतरी करता है, साथ ही रूस से हथियारों की आपूर्ति करता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस भी इस युद्ध में इजराइल के साथ नहीं थे। इजराइल को अमेरिका के साथ पर भरोसा था। इजिप्ट के नए राष्ट्रपति अनवर सादात ने घोषणा की थी, भले ही इजिप्ट के 10 लाख सैनिक शहीद हो जाए, वह सिनाई को वापस लेकर रहेंगे। यही वह युद्ध मिशन इतना सीक्रेट था कि इजिप्ट की सेना को युद्ध के 2 घंटे पहले पता चला था कि उन्हें इजराइल के साथ युद्ध करना है, जिसके लिए इजिप्ट ने यहूदियों के योम किपुर त्यौहार का दिन चुना, क्योंकि इस दिन इजराइल की ज़्यादातर सेना के जवान छुट्टी पर थे, साथ ही बॉर्डर पर कम सैनिक मौजूद थे। वहीं अगर दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति की बात की जाए तो इजराइल के पास 4,15,000 सैनिक, अरब देशों के पास 10,67,500 सैनिक, इजराइल के पास 1,700 टैंक, अरब देशों के पास 3,600 टैंक, इजराइल के पास 3,000 बख्तरबंद वाहन, अरब देशों के पास 4,000 बख्तरबंद वाहन, इजराइल के पास 945 तोपें, अरब देशों के पास 1,720 तोपें, इजराइल के पास 440 लड़ाकू विमान, अरब देशों के पास 452 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 140 हेलीकॉप्टर, 104 नौसैनिक जहाज, 150 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी सिस्टम था। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत थी इजराइल की वायुसेना, लेकिन इस बार इजिप्ट की सेना पहले से तैयार थी, क्योंकि इजिप्ट के पास सोवियत संघ से प्राप्त एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था। इसीलिए युद्ध की शुरुआत में इजिप्ट और सीरिया ने ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की। इजिप्ट की सेना ने स्वेज नहर को पार कर लिया, साथ ही सीरिया की 40,000 सेना ने गोलान हाइट्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। युद्ध की शुरुआत में इजराइल हार की कगार पर आ पहुंचा था। सिनाई क्षेत्र में इजिप्ट की सेना 10 किलोमीटर तक अंदर आ गई। इजराइल ने अपनी हार को देखते हुए अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने मदद करने से मना कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी। यह धमकी अमेरिका को इजराइल की मदद करने के लिए काफ़ी थी। अमेरिका ने ऑपरेशन ब्रास चलाकर पुर्तगाल के रास्ते इजराइल को 20 टन सैन्य उपकरण, गोला बारूद की मदद भेजी। इसके बाद इजराइल ने भारी हमला किया। वहीं इजरायली तोपों की मारक क्षमता भी इजिप्ट तोपों से 500 मीटर ज़्यादा थी, जिसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल कर दुश्मन सेना को सिनाई में रोक दिया। वहीं इजराइल की आर्मी स्वेज नहर से होते हुए इजिप्ट की राजधानी काहिरा से 101 किलोमीटर दूर जा पहुंची। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव पास किया युद्ध विराम का, लेकिन यह प्रस्ताव फेल हो गया। इसके बाद सोवियत संघ के नेता लियोनेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि वो उस क्षेत्र में अपने सैनिक भेजें, नहीं तो हम उस क्षेत्र में अपने सैनिक भेजेंगे। अब दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया। इस तनाव को रोकने के लिए इजराइल पीछे हट गया और 26 अक्टूबर 1973 को युद्ध खत्म हुआ, जिसके बाद इजराइल ने इजिप्ट से बातचीत कर स्वेज नहर को छोड़ दिया। फिर सीरिया से बातचीत कर कब्जा के नए इलाकों को वापस छोड़ दिया, लेकिन गोलान हाइट्स को नहीं छोड़ा। हालांकि बाद में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल ने 6 साल बाद 1979 को सिनाई को भी छोड़ दिया। इस युद्ध में भी अरब देशों की बुरी तरह हार हुई, लेकिन इस युद्ध के कारण इजिप्ट ने सिनाई क्षेत्र को बातचीत कर वापस पा लिया। वहीं इस युद्ध के नुकसान की बात की जाए तो इजराइल के इस युद्ध में 2800 सैनिक मारे गए, वहीं 8800 सैनिक घायल हुए, 400 टैंक खत्म हुए, 663 टैंक क्षतिग्रस्त हुए, 407 बख्तरबंद वाहन खत्म हुए, 102 लड़ाकू जहाज मारे गए। अगर अरब देशों के नुकसान की बात की जाए तो 18,500 सैनिक मारे गए, 35,000 घायल हुए,
2300 टैंक खत्म हो गए, 341 लड़ाकू जहाज मारे गए, 19 नौसैनिक पोत डूब गई। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें इजराइल को अमेरिकी सहायता मिली और इजराइल युद्ध हारते हारते